नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कॉन 2022 कैट के स्लॉट 1 से लिया गया अलजेब्रा सेम मॉडल इक्वेशन सर। हाँ, सो पिछली बार हमने 2 मॉड का किया था, यहाँ पे उससे भी बड़ा है। मुझे घर जाना है। बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद हम 101 मॉडुलस वाला करेंगे, है ना? ठीक है। सर इसमें खास क्या होने वाला है ये बताइए। नाउ इवन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद इन अ मिनट। Are you comedy me? 30 सेकंड से 1 मिनट आए भाई साहब। हाँ। थैंक यू सर। मतलब क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है और आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए इसके लिए। पर इससे पहले कि हम जाएं और फटाफट इसका सॉल्यूशन देखें, करना क्या है, पॉज मारिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो भी क्वेश्चन आता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस वीडियो को सॉल्यूशन देखने के पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी चिपका रखा है, उसको जाइए अटेम्प्ट करिए। तो ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक सा सामने। लेट a is greater than equal to 0, x is greater than equal to a and less than equal to 100, and fx is equal to mod of x minus a plus x minus 100 plus mod of x minus a minus 50. Then the maximum value of fx becomes 100 when a is equal to मतलब ये तो दो मॉड वाला तो अपना फंडा एकदम क्लियर हो गया भाई। 3 मॉड का फंडा भी है इसमें। हमने मिनिमम मिनिमम खेल रहे थे हम लोग एफएक्स का, ये तो साला मैक्सिमम पे बातें शुरू हो गई है। उसमें भी 100 भी बता दिया है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सर मेरा फंडा बहुत हिला हुआ है, आप मुझे इसको टाइम लेके बता दो, लेकिन इसको समझा दो अच्छे से। ठीक है। तो अंशु, इफ यू रिमेंबर, यस सर। इसी साल कैट 2022 के स्लॉट 1 में हाँ, एक और क्वेश्चन मॉड का आया था, बिल्कुल सही, जिसमें सम ऑफ 2 मॉड्स थे। बिल्कुल सही, वहां पे हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। बिल्कुल। ठीक है। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वहां पे देखे। समझ में आया? अगर अभी नहीं देखा है, इसको तुरंत पॉज करो, प्लेलिस्ट में जाओ, एक इसके पहले वाली वीडियो को उठाओगे और फिर डबल मॉड वाले क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लो, फिर इस पे आओ, आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना कंफ्यूजन। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था सम ऑफ 2 मॉड इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे सम ऑफ 3 3 मॉड मॉड इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं और मैक्सिमम भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सही। तो लेट्स से, अब it's a very simple one. I'll say y is equal to mod of x plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 2. तो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट से बता सकते हो? 3 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना। एक आएगा x इक्वल टू 0, यस, mod of x minus 1 इक्वल टू 0 से 1, और एक आ जाएगा 2। तो सबसे पहले तो ये 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। ये मेरा 0 हो गया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। सही। ये x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू, सो व्हाट आई नीड टू डू एट ऑल दीज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। ओह, सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करना सबसे इजी। ये मैं लिखता हूं x और ये लिखता हूं y। तो मुझे बताओ कि जब x इक्वल टू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है? 3 आ जाती है। 3। तो एट x इक्वल टू 0 y इज 3, ये पॉइंट हो गया यहाँ। बिल्कुल सही सर। ठीक है। अब एट x इक्वल टू 1 x क्या इक्वल टू 1 पे mod 1 1 हो गया, फिर वो 0 हो गया बीच वाला, और सेकंड वाला भी 1 हो गया, तो 2 हो गया सर। 2 हो गया। सो लेट मी मार्क दिस पॉइंट। यस सर। अब x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? 3 हो जाएगा, 3 लास्ट वाला 0 होता है। तो 2 पे भी 3 हो गया। तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन सिंपली ज्वाइन करना है। 0 से 1 ये पॉइंट आ गया, ये ऐसे ज्वाइन किया और ये जो ऐसे ज्वाइन कर दिया। एंड नाउ जैसा कि मैंने सम ऑफ 2 मॉड में बताया था, अब एक पॉइंट क्या लेना है? 2 से बड़ा और एक पॉइंट 0 से छोटा। 0 के 2 के बीच में यही ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 लेता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? वैल्यू आ जाएगा 6 हो तो गया। एट x इक्वल टू 3 y क्या आया? 6 आया। तो एट x इक्वल टू 3 y 6 कहीं कहीं ऊपर ऊपर भी में ना, ऐसे जाएगा। बिल्कुल इज सही, दैट क्लियर? एकदम सही। और एक वैल्यू 3 से छोटी ले लेता हूं। सो लेट्स टेक वन वैल्यू विच इज लेस देन 0, यस सर। -1। सो एट x इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 6 आ जाएगा। अगेन 6, तो ये भी क्या होगा? एट x इक्वल टू -1 6 के एक पॉइंट ऊपर में होगा कहीं बिल्कुल कहीं पे होगा। इधर। यस तो सर। ये ग्राफ ऐसा जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ये भी हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। जी बिल्कुल। तो कैन आई से दैट व्हेनेवर देयर इज अ सम ऑफ 3 मॉड फंक्शंस, अब मुझे क्या वैल्यू, जो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है यहाँ पे, कोई भी ग्राफ है, अगर मैं कहता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है। सो आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ एंड दैट इज नॉट टू द स्केल। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 2 3, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे 1 पे कुछ होगा एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये पॉइंट ले लेता हूँ एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 3 कुछ है, ये पॉइंट होगा। इसके बीच में ऐसे ज्वाइन करो, ओके। और ये ऊपर के साइड और ये ऊपर के साइड, बट उसका कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा 1 होगा। बिल्कुल, ये चीज है। तो ये तो पता लग गया ना। अब अगेन मैं पूछता हूँ, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लाई करेगा?
2 पे 2 पे करेगा, यस और नो? और ये पिंकी वाला ग्राफ का पिंकी मिश्रा का भी सर वैसे ही 1 यही पे पे 1 1 पे पे है ना? देन द मिनिमम वैल्यू ओके ऑफ दिस इक्वेशन विल हम्म ऑलवेज एग्जिस्ट एट मिडल पॉइंट। ओ तो ठीक, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स का हाँ अगर मैं जो हाँ, मिडिल मिडल वाला पॉइंट पॉइंट हो, है वो निकाल लूं बिल्कुल। मीडियन बोल दें उसको हाँ, उसको मीडियन पॉइंट मीडियन बोले। मीडियन मीन्स बेसिकली सारे पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या हम्म डिसेंडिंग में अरेंज करो, हम्म और जो मिडिल में जो पॉइंट होगी उस पे मेरा हमेशा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अमेजिंग। मजा आया। तो सर वो वाला जैसे था कि उसमें दोनों इन्फ्लेक्शन जो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स थे वहां हाँ पे वाई मिनिमम था, हाँ, यहाँ पे जो मिडिल वाला जो पॉइंट होगा, ओके, हाँ, बट अगर 2 पॉइंट सेम हो गया तो सर 2 पॉइंट्स। अब आता हूं मैं उस केस पे। अब क्वेश्चन होगा तुम्हारे माइंड में कि सर पिछली बार आपने बताया था कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, हम्म ठीक है? यहां भी कह रहे हो सबका एक्स का कोफिशिएंट 1। व्हाट विल हैपन इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2? ओके चलो देख लेते हैं यहाँ पे। हम्म ऑलराइट, कोई भी इक्वेशन है, लाइक से इफ आई से मॉड ऑफ 2x माइनस 4, हम्म ओके, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। हम्म तुमको लग रहा है कि तो सम ऑफ 2 मॉड है, बट एक्चुअली ये सम ऑफ 3 मॉड है। ओके पूछो कैसे? ये जो जब भी कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे या 3 हो, इसको बाहर निकाल लो। ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 यस प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। यस Yes or no? यस So which is same as mod of x minus 2 plus mod of x minus 2 plus mod of x x minus 3। माइनस 3 हो गया? अब सबकी कोफिशिएंट 1। तो कोफिशिएंट 1 कैसे करना है, क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कहूंगा एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है। मिडिल पॉइंट कहाँ गया सर? मिडिल पॉइंट इसलिए मैं कहता हूँ जो मीडियन, सारे पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर करो, हाँ ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर विच मीन्स कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट इंक्रीज हो। ओके अगर दो कुछ पॉइंट सेम है तो उनको एक साथ लिखते जाओ। ओके तो मिडिल वैल्यू ये 2 2 3 में मीडियन कौन सा होगा? 2 2। सो इट मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो 2 पे होगी। ओके ओके, हाँ, अब कहोगे कि इसका ग्राफ से फिर ऐसे 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 बनना चाहिए, ये 2 ये 2, ये तो ऑफ कोर्स ये दोनों दोनों पॉइंट सेम सेम। पॉइंट है तो हाँ, दो दो तो ही इसमें लाइन हाँ, नीचे में एक ही पेंदी बनेगी बिल्कुल बाल्टी बिल्कुल की। बिल्कुल। तो विल ये क्या चेंज करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए? 2 एंड 3। तो मैं कहूंगा एट x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, x इक्वल टू 2 y। तो अगर x इक्वल टू 2 है तो इस पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करने पे 1 आ जाएगा y y की क्या आएगा? 1 1 आ गया। सो एट x इक्वल टू 2 y इज 1। यस ये पॉइंट हो गया। यस सर अब x इक्वल टू नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3। 3 2 आ पे जाएगा y क्या आ जाएगा? 2 2 आ गया। 3 पे क्या आ गया? y 2 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। अब हमेशा क्या होगा इन एक्सट्रीम पॉइंट के बाद ये वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये मैं बाल्टी बनेगी इसकी ऐसे हो गया और ये ऐसे ये हो गया। मिनिमम हमेशा क्या होगा? 2 पे मिडिल पॉइंट पे मिडिल होगा। पॉइंट पे ठीक है ठीक है, अगर किसी का कोफिशिएंट 2 है या 3 है तो सारे पॉइंट्स को एक बार लिखो लाइन में तोड़ दो और हाँ मिडिल पॉइंट पे ही होगा आंसर। अब उसका भी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। बताइए सर। ठीक है, मिडिल पॉइंट यहाँ पे तो मैंने इसको एक्सपेंड करके किया था। तो अगर मैं लिखता हूं मेरे पास मॉड ऑफ 2x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है, हाँ तो ये मैं लिख सकता हूं कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा यस और इधर से 2x माइनस 4 इक्वल टू 2 आया। 2 आ गया अगर कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, इट मीन्स ये पॉइंट 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 बार तो 2 2 3, तो मेरा आंसर इस पे होगा। तो इसलिए मुझे भी इसको तोड़ना है तो मन में हाँ आपने समझाने के लिए तोड़ा लेकिन हाँ जब आप इसको बिना पेन पेपर के करोगे तो सिंपली हाँ, x का वहां से डिवाइड कर दिया और बिल्कुल 2 बार है तो 2 बार 2 आएगा। बार रिपीट होगा 3 बार है हाँ, तो उसके 3 बार पीछे रिपीट होगा लॉजिक क्या है, ये लॉजिक होता है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। सो देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर यू एज वेल एज ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब मैं कहता हूं मॉड ऑफ 2x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस लेट्स से 9। अब अगर मैं पूछता हूं मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, पहले से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 2 आ जाएगा इसमें 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2। 2 और ये पॉइंट कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा 2 बार 2 लिख दो। नाउ 3x माइनस 9 इक्वल टू 3 0 बार आ जाएगा वो मीन्स क्रिटिकल पॉइंट इज 3, कितनी बार आएगा? 3 बार आ 3 जाएगा बार आएगा। तो तो मिडिल बताओ पॉइंट 3 मिडिल हो पॉइंट गया क्या हो गया? 3 हो गया। सो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 पे आएगी सर ये तो कुछ तो भी अमेजिंग है यार मतलब ठीक अगर मैं है, 3 पे उसको सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालता तो कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6 A few moments later. अगर तुमने x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 2 6 माइनस 4 इज 2 यस सर और यहाँ पे 3 3 9 माइनस 9 0। तो ओ 9 माइनस 9 है मैं हाँ, 3 कर ओके 2 तो आ जाएगी उसकी वैल्यू सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ मॉड फंक्शन। अब कोफिशिएंट हो या कोफिशिएंट नहीं हो, कुछ भी हो, कोफिशिएंट का डर हो गया है खत्म खत्म। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब अगर मैं कहता हूं मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ओके, कैसे करेंगे? सेम तरीका, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 2 एंड 3। 2 तो सबसे पहले x और y, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या आएगी? 3 3 आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट।
तो x इक्वल टू 2 y इज 3, तो ये पॉइंट हो गया। अब x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आ गई, तो ये आ गया, ये पॉइंट हो गया। यस। 2 पॉइंट हो गए, तो ये 2 पॉइंट के बीच में तो मेरा ग्राफ ये हो जाएगा, उसके बाद बाल्टी। उसका बाल्टी ऐसे ये ऐसे, दिस इज हाउ। तो बस ये दिखने में खतरनाक था सर। हाँ असल ठीक में है। और रिमेंबर, ज्यादातर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें टू द स्केल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, वी नहीं। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ग्राफ इन आवर माइंड, कि कैसे इसका ग्राफ का पैटर्न होता है। तो सर मॉड के ग्राफ विद कोफिशिएंट, विदाउट कोफिशिएंट, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, सम ऑफ 10 मॉड हो, सम ऑफ 100 कोई मॉड फर्क हो, नहीं। कुछ भी हो, वी कैन रीड। और मिनिमम वैल्यू हमेशा कहां पे होगी? मिडिल Middle में। पॉइंट। क्वेश्चन में क्या था? मैक्सिमम पूछा था। ओके सर, तो अब मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर डिस्कस करें। बिल्कुल करते हैं सर। चलो, अब देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ पहले से ही बना रखा है, वेरी नाइस। ठीक है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तुम देख के भी बोल सकते हो कि 1, क्रिटिकल 3, पॉइंट 5। 1, 3, 5, तो Yes, मिनिमम sir। वैल्यू किस पॉइंट पे होनी चाहिए? 3 पे। 3 पे। देखो यहाँ पे एट x इक्वल टू 3 ये है, ठीक है, यस। और ये आ गई है ना। अब अगर मैं पूछता हूँ ग्राफ का मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो बाल्टी तो कहीं तक जा कहीं नहीं जा सकती। ये देखो, ये लाइन ऐसे ऊपर के साइड जा रही है, ये भी लाइन Infinity ऊपर के होगी। साइड जा रही है, तो इन्फिनिटी होगी। यस सर। सो अगर ये इक्वेशन y है, तो कहने से y मिनिमम इट इज डेफिनेटली एट x इक्वल टू 3, ठीक ठीक है। है। वैल्यू भी 4 के हाँ, अप्रोक्सीमेट 4 है यहाँ पे, 4 आ जाएगी। ग्राफ से दिख रहा है, और ग्राफ से हम भी दिख रहा है। सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं नहीं है, पड़ेगी। हाँ। ठीक है। अब y मैक्सिमम पूछता हूं, तो कहने से y मैक्सिमम इज इन्फिनिटी यस सर। ऑलवेज। एक्सट्रीम एक्सेस हाँ, एक्सट्रीम पे है ना, ऊपर के साइड जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक रेंज दे देता हूँ x की, ठीक है, ये मैं देता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 से लेके और आई से लेट्स से 6 तक, ठीक है। सो नाउ, अब अगर तुम्हारे पास x की रेंज 1 से 6 है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1? तो आप देखो, x इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे ये कहां पे कट कर रहा है ग्राफ को? 6 ये पे। कर रहा है, ठीक है। और एट x इक्वल टू 6 पे ग्राफ कहां पे कट कर रहा है? देखो ऊपर में कहीं 9 वाइन के आसपास जाएगा, जाएगा। ऊपर में कहीं पे कट करेगा। तो ये इस रेंज में मेरा जो ग्राफ होगा, केवल ये पोर्शन होगा। यस, अग्री। यस और नो, ऊपर के साइड। बिल्कुल सही। मुझे केवल यही पोर्शन लेना है ग्राफ का। आई कांट टेक दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन दिस। गॉट इट। तो अब मेरा जो ग्राफ होगा, इसको मैं अलग से ऐसे बना रहा हूं, ऐसा है, कुछ ऐसा है और ऐसा है ना। यस सर। ये कहां पे? ये x इक्वल टू 1 पे है, 1 पे है और ये वैल्यू x इक्वल टू 6 पे है। तो कहने से मैक्सिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट करेगी क्या होगी? 6 पे एग्जिस्ट करेगी, हाँ, इस ग्राफ के लिए 6 पे और करेगी। 6 सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। है ना। बिल्कुल। सो मैक्सिमम वैल्यू जब भी मॉड का केस हो, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एट द एंड पॉइंट्स, जो रेंज गिवन है, ठीक है। अब ये रेंज पे डिपेंड करता है, लाइक यहाँ पे रेंज 1 to 6 है, तो इसका ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 पे होगा या 6 पे होगा। क्या सर? 1 पे, हाँ, अगर मैं रेंज चेंज कर देता हूं, अगर मैं ये कहता हूं यही ग्राफ मुझे 1 से लेके लेट से 4 के बीच में प्लॉट करना है, तो एट x इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, ये 6 आ गया, और एट x इक्वल टू 4 देखो, ये 4 से ऐसे 5 जाएगा आ और जाएगा। 3 आ गया। तो मुझे ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, ये बता सकते हो? केवल ये पोर्शन लेना है, ब्लू डॉट टू ब्लू डॉट। ये पोर्शन लेना है, तो मेरा ग्राफ तो केवल यहां से यहां तक हो गया। जय बात। तो अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? 1 पे या 4 पे? 1 पे 1 पे। तो इट मींस जब भी कोई रेंज डिफाइंड है, तो लाइक इफ आई से आई नीड टू प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है, और x की रेंज डिफाइंड है a से लेके b तक, और अगर मैं पूछता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो या तो a पे होगी या b पे, किसी, बट इन दोनों के अलावा और किसी पे नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ठीक है, इट विल ऑलवेज बी एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। वो डिपेंड करता है a और b की वैल्यू पे। बात तो आप सही कह रहे हैं सर। वो उसका रीजन ये है कि तो कर्व जो है ना पूरे टाइम इस शेप का ही है। हाँ, हमेशा इस शेप उसका का है। अगर वो मतलब इसका अगर रिवर्स शेप होता, हाँ, तो फिर ये वाली प्रिंसिपल गलत हो जाती हाँ, है ना। रिवर्स शेप होता है जब मॉड के आगे माइनस, तो अगर मेरे पास मॉड के आगे माइनस लग गया होता, तो पूरा तो ग्राफ नीचे आएगा। तो मैं पूरा सेम यही प्रिंसिपल ऐसे बोलता कि मिनिमम वैल्यू जो है वो हमेशा उस एक्सट्रीम पे हम पॉइंट लोग पे एग्जिस्ट किसी करेगी। और टाइम पे डिस्कस करेंगे, हाँ, जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो। गॉट इट ठीक है? सर, दिस इज गुड। अब एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे मान लो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है 4 से 5 के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच में ये होगा, बिल्कुल सही। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं x इज लाइंग इन द रेंज 4 to 5, तो Yes. मैक्सिमम जो भी होगा या तो एक्सट्रीम 4 पे होगा या फिर 5 पे तो होगा। यहाँ किस पे आ रहा है? यहाँ तो 5 पे दिख 5 रहा पे आ है। रहा है, तो ये बिल्कुल मेरा सही। मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, ओके सर। ठीक है। और यस, मिनिमम 4 पे, 4 पे। बट पूरे ग्राफ का अगर कंडीशन नहीं है तो मिनिमम
3 पे, मिनिमम 3 पे, यस। है ना? तो अगर ये चीजें, रेंज, अच्छा, हाँ, तो बेसिकली जो मेरे को रेंज दिया हुआ है, हाँ, मुझे बाकी सब को कट करके निकाल देना, सिर्फ उस रेंज पे फोकस करके देख बिल्कुल, लेगा, है ना? बिल्कुल। तो अब हम लोग क्वेश्चन को अटैक करने के लिए तैयार है। लेट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू 100, यानी x का रेंज मुझे 0 से 100 के बीच में दिया हुआ है। X की रेंज 0 से 100 नहीं देगा, दिया तो है सर। नहीं, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये X की जो रेंज है वो A से 100 है, वेयर A इज ग्रेटर देन 0। आगे स्वाद लेकिन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन देता हूं। लेट्स से X इज लाइंग इन द रेंज 0 to 100, ठीक है? ओके, एंड नाउ इफ आई से X इज लाइंग इन द रेंज 10 to 100, ओके, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X व्हिच विल सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस? ऑब्वियसली 10 to 100। पक्का ना? हाँ, तो इससे बेसिकली X क्या हो गया? 10 to 100। A जो है यहाँ पे अगर मैं 10 को A से रिप्लेस कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स से यहाँ पे 10 को मैं A से रिप्लेस कर देता हूं मैं, ओके, A से। फाइनली जो A होगा वो क्या होगा? X इज ऑलवेज बिटवीन A to 100। द ओनली थिंग इज कि A हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक ठीक है। है? तो अगर मान लो यहाँ पे A की वैल्यू 10 है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि X इज बिटवीन 0 to 100। X इज बेसिकली बिटवीन 10 to 100। ओके, गॉट इट, क्लियर है ना? गॉट तो इट, ये ठीक है। भी कंफ्यूजन है काफी यहाँ पे। हाँ सर, मेरे जैसे विद्यार्थियों को होता है ऐसा कंफ्यूजन। ठीक है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 100 का मॉड प्लस एक्स माइनस ए माइनस 50 का मॉड, देन बाप रे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिकम्स 100। सर ये क्या है? सर मैक्सिमम वैल्यू भी दे दी है और 100 भी दे दिया है व्हेन अब ए इज इस इक्वल टू। पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100। Okay, अच्छा, when A is equal to, so we know that the maximum value will always exist at the extreme ends. ऑफ एक्स हाँ, रेंज में हाँ, उसके, यानी कि हाँ, अगर x लाइज बिटवीन a टू 100, तो या तो x इक्वल टू a हाँ, या फिर x इक्वल टू 100 पे fx का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये यही ना? किस पे डिपेंड करता है? A की वैल्यू पे। A भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, we ठीक do है। not know. Alright, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? ऑप्शन से कर ले, ज्यादा इजी है, हाँ सर, ऑप्शन ठीक है? इजी रहेगा। नाउ अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में A इक्वल टू क्या है? 100 है, 100 डाल देता ठीक है? तो मॉड ऑफ x माइनस 100, हूँ। ठीक है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 150, ओह यस, 100 ठीक है? प्लस, हाँ, और x की रेंज यहाँ पे क्या हो गई? A की वैल्यू 100 है, तो तो यहाँ पे 100 रेंज क्या हो गई? x इक्वल 100 टू टू 100, 100। x इक्वल टू 100 हो गई, तो बेसिकली A की पॉइंट आया ना 100, 100 आ गया। और उस 100 पे जब जैसे ही मैं ये 100 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, ये क्या आता है? किसके इक्वल आएगा बताओ? तो 0 0 एंड 100 माइनस 150 इज 50, तो ये तो 50। 100 हुआ ही नहीं ये सर। तो 100 नहीं हुआ, so it means फर्स्ट ऑप्शन कांट बी आवर आंसर। यस सर, हटा दो इसे, एकदम हटा दिया ठीक जाए। है, तो सर हाँ, अब दूसरा वैल्यू फटाफट बैठा के देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 25, सॉरी a इज इक्वल टू 25, हाँ, तो x माइनस 25 का मॉड प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 75। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ x? ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो x का रेंज हो गया 25 से लेकर के 100 तक। ठीक है? यस, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम किस पे एग्जिस्ट करेगा? 25 पे होगा या 100 100 पे, और किसी पॉइंट पे नहीं होगा। अग्री। अगर मैं x इक्वल टू 100 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो तो आ क्या आएगा जाएगा वैल्यू? 75 0 0 और 25, 25, ये क्या हो गया? 100 हो गया सर। बट ये इज इट नेसेसरी कि मैक्सिमम हो? नहीं, मतलब 100 पे ये वैल्यू 100 आ रही है, बट मैंने कहा था कि मैक्सिमम मेरा 25 या 100 दोनों में से में से किसी पॉइंट पे हो। एक बार 25 का भी देख लेते हैं, अगर छोटा हो बिल्कुल, गया तो अपना ये आंसर हो जाएगा ना। बिल्कुल। x ठीक है, इक्वल टू 25 लेता हूं तो क्या हो तो जाएगा? पहला वाला 0, 0, दूसरा वाला 75 25 माइनस 100 75, और तीसरा वाला 50। 50। तो व्हाट इज 0 प्लस 75 प्लस 50? उत्तरी, ये तो क्या हुआ? 125 हो गया सर। 125। सो इट मींस व्हेन यू सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 25, इस एक्सप्रेशन की जो y है मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 125 आ रही है, 125 एट x इक्वल टू 25 25। तो ये तो कंडीशन नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था कि 100 आना चाहिए, तो ये 0 पे ऑप्शन मूव भी करते हैं सर। नहीं कर सकता, तो झाड़ू, झाड़ू लगाओ। झाड़ू 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 लगा, अब 0 लेना इजी है। इट बिल्कुल। मींस रेंज क्या हो गई? x इज लाइंग इन द 0 रेंज to 100, 0 टू 100, 100, ठीक है? x इज लाइंग इन द रेंज 0 टू 100। यही होगा आंसर, मैं तो बता देखता रहा हूँ। हूं ये क्या हो गया? मॉड ऑफ x यस सर, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x x माइनस माइनस 50, ठीक है? अब रेंज 0 टू 100 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी या तो 0 पे 0 होगी पे या होगी, 100 पे होगी, 0 पे लगा के देखते हैं ठीक सर है? फटाक तो से।
x इक्वल टू 0 जब सब्स्टिट्यूट करोगे ये तो ये एक्सप्रेशन अगेन किसको 0 आ लाएगा? गया 0 हाँ, प्लस 100 100 प्लस प्लस 50 50 150। इट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू 150 या 150 से बड़ी होगी, क्योंकि 100 पे अब चेक करने की जरूरत है क्या? गलत हो गया सर अपना, नहीं है ना? दूसरा करके तो देखते हैं। मतलब ये आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3 भी। अब पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, दूसरा रिजेक्ट हो गया, बचा कौन सा? आंसर इज 50, पर एक बार करके तो देख ले सर। हाँ, बिल्कुल, झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। अब अगर मैं 50 सब्स्टिट्यूट करता हूँ हाँ a सर। की वैल्यू, तो a की वैल्यू 50, तो पहले तो लिख दो रेंज, x इज लाइंग इन द रेंज व्हाट 50 टू 50 to 100, ये 100। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ग्राफ उसी पोर्शन का देखना है अपने को, है ना, बिल्कुल 50 से बिल्कुल। 100 के बीच का। तो यहाँ पे क्या हो गया? मॉड ऑफ x माइनस 50 ये प्लस बात मॉड ऑफ x माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100 अगेन 100। अब कोई भी ग्राफ हो, मेरा मैक्सिमम वे हो जो होगा वो 50 या 100 पे होगा। अब x इक्वल टू 50 सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा? ये 0 50 प्लस 50 प्लस 50, ये 100 क्या आ आ गया? गया। 100। बट 100 पे भी चेक कर लो, हाँ सर, 100 100 पे भी हो सकता है आंसर। ठीक सो है। इफ आई चेक x इक्वल टू 100, तो ये क्या हो गया? 50 50 0 0 अगेन 0 0 50। तो इट मींस इस पूरे इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू, आई कैन x से equal to y 50 पे मैक्सिमम इट इज इक्वल टू व्हाट 100 एट x इक्वल टू 50। 50। तो ये ओके। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx व्हिच इज y इज 100। हाँ सर, लेकिन a की वैल्यू कैसे a की निकालेंगे? वैल्यू तो हमने ऑप्शन से पुट किया था ना 50। a की वैल्यू 50। So its question seems to be difficult, but if your fundas are clear, then you can solve it easily within a minute, I'll say. क्या बोला तूने? अगर तुम्हारा फंडास क्लियर है तो ग्राफ वगैरह कुछ भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं बिल्कुल सही सर। तो कैसा लगा जनता? मजा तो बहुत ही आया होगा। तो देखा, पहले 2 मोड वाला हमने कहानी शुरू करी थी, फिर 3 मोड वाली कहानी शुरू करी थी, और ये दोनों के दोनों सवाल आपके सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो पहले 2 मोड वाला देखने का, फिर 3 मोड वाला देखने का। आज के इस पूरे के पूरे सवाल से मेरी आंखें खुल गई हैं कि एक तो रेंज का जो हिसाब होता है वो बहुत जरूरी होता है। ग्राफ में जो रेंज होता है उसके अराउंड ही देखने का होता है। और दूसरा, जैसे सर ने मुझे अभी लास्ट में बताया था कि जब 3 पॉइंट वाला मोड होता है तो उसका जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वो उसका मिनिमा डिनोट करता है। और हमें, मेरा डर आपने खत्म करा दिया सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को लेके मेरा डर आपने बिल्कुल तरीके से खत्म करा दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपके साथ भी शायद ऐसे ही कुछ फीलिंग आ रहा हो। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो क्या करना है भाई लोग? ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और सर आप क्या कहते रहते बार बार? है। आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा। टाटा, एडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। Yeah, ra ra nak mukan 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 nak